वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स के टाइप्स। सो आगे हमने देखना है आज न्यूरॉन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को ऑन द बेसिस ऑफ थ्री देयर फंक्शंस। न्यूरॉन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। तो तीन तरह के न्यूरॉन्स हो सकते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड एसोसिएटिव। सेंसरी मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं कि जो आपके सेंस ऑर्गन से, जैसे आइज़, एयर्स, स्किन, टंग, नोज़ वगैरह हैं, इन सब से मैसेजेस को इकट्ठा करके और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। दूसरे आपके पास मोटर न्यूरॉन्स हैं। मोटर न्यूरॉन्स फिर उसके जवाब में ब्रेन से जो भी मैसेज आता है उसको लेकर आपकी बॉडी तक ले जाता है। तो वो मोटर न्यूरॉन्स हैं, टेक इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर लेकर जाते हैं मैसेजेस को। और कहाँ लेकर जाते हैं? टू इफेक्टर्स, मसल्स या ग्लैंड्स तक पहुँचाते हैं इनको। एसोसिएटिव या इंटर न्यूरॉन्स जो हैं, ये तीसरी किस्म है जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में मिलाती है। Associative neurons present in the central nervous system link the sensory and motor neurons. ये जोड़ती है sensory और motor neurons को। They analyze the messages for proper responses. तो इनका काम ये है कि ये मैसेजेस का तज्जिया करते हैं ताकि उनको कौन से मैसेजेस को कौन से ऑर्गन तक पहुंचाना है, ब्रेन तक कैसे पहुंचाना है, ये सब काम करना एसोसिएटिव न्यूरॉन्स का काम है। अब देखते हैं वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली हम देखते हैं कि ओवरऑल ये जितने पार्ट्स आपने नर्वस सिस्टम के पढ़ रहे हैं, जब उन पार्ट्स को हम इकट्ठा स्टडी करते हैं कि वो इकट्ठे मिलकर कैसे काम करते हैं, तो हम उसको कहते हैं वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। अब इस फिगर में आपको वर्किंग बताई गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टिमुलस है आपके जो भी कोई कलर आपने देखा है, फॉर एग्जांपल ब्लू कलर है, उसको आपकी आइज़ ऑब्जर्व करती हैं। आइज़ जो हैं वो रिसेप्टर के तौर पे काम कर रही हैं, तो वो देख रही हैं इसके कलर को या जो भी है इसको ऑब्जर्व कर रही हैं। आइज़ से जुड़े हुए जितने भी न्यूरॉन्स हैं, जितने भी आसाबी इसके साथ खुलिए मौजूद हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन्स कहलाएंगे। वो इसकी जो भी उन्होंने देखा है वो उसको ब्रेन तक लेकर जाएंगे। फिर ब्रेन जो है वो यहाँ पे आपके पास सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान में आपको नज़र आ रहा होगा रिले न्यूरॉन्स। ये असल में एसोसिएटिव न्यूरॉन्स की बात हो रही है। तो ब्रेन से जब जवाब आएगा, वो जवाब फिर मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए आगे तक जाएगा। और आगे क्या है? आपका हाथ है या आपके बाजू के मसल्स हैं, वो इफ़ेक्टर कहलाते हैं। जब ये उन पे काम करेगा तो फिर इफ़ेक्टर्स जो हैं वो उसके रिस्पॉन्स देंगे उस स्टिमुलस का। और वो रिस्पॉन्स क्या होगा कि आपने वो ग्लास या वो जूस जो भी है व्हाटएवर, आपने उसको उठा के पी लेना है, आपने उसको ड्रिंक कर लेना है। तो ये सारा नर्वस सिस्टम का काम है जो इस तरह से सरंजाम पाता है। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी फंक्शंस, इट आल्सो डिटेक्ट्स द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सेज टू द चेंजेस। तो ये एनवायरनमेंट में होने वाली तब्दीलियों को भी भांप लेता है, डिटेक्ट कर लेता है और फिर उनके बदले में जवाब भी देता है। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय अ रिसेप्टर। तो हर वो तब्दीली जो कि आप अपने एनवायरनमेंट में देखें, जिसको आप अपने किसी रिसेप्टर के ज़रिए हासिल कर सकें, किसी भी रिसेप्टर के ज़रिए उसको महसूस कर सकें, टू इनिशिएट अ नर्व इम्पल्स इज कॉल्ड स्टिमुलस। तो वो स्टिमुलस कहलाता है। तो बेसिकली एनवायरनमेंट में आने वाली कोई भी तब्दीली जो आप अपने किसी भी सेंस ऑर्गन के ज़रिए महसूस कर सकें, उसको स्टिमुलस कहते हैं। जैसे कि हीट, कोल्ड, साउंड, प्रेशर, वेव्स, ये सब ऐसी तब्दीलियाँ जो आप महसूस कर सकते हैं। आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टिमुलाई। The special tissues or organs which detect stimuli are called receptors. जितने भी स्पेशल ऑर्गन्स हैं जो कि इन स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको रिसेप्टर्स कहते हैं। द सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी द मैसेजेस। अब सेंसरी न्यूरॉन्स का काम ये कि वो रिसेप्टर से मैसेजेस लेकर ब्रेन तक ले जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस की सूरत में, फ्रॉम रिसेप्टर्स से टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाएंगे। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेसेस द मैसेजेस एंड ट्रांसमिट्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम ये है कि वो उन मैसेजेस को प्रोसेस करे, आगे अमल में लाए और ट्रांसमिट और मुंतकिल करे द नर्व इम्पल्सेस टू मोटर न्यूरॉन्स। उन नर्व इम्पल्सेस को मोटर न्यूरॉन्स तक मुंतकिल करने का काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है। द मोटर न्यूरॉन्स कैरी द नर्व इम्पल्सेस टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सेस, सच पार्ट्स आर कॉल्ड इफेक्टर्स। फिर उनके बदले में जब काम करें तो वो इफेक्टर्स काम करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड एक एक्शन है, एक अमल है जो कि हमारा नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है इज़ एन इंटरमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। तो इमीडिएट जो कि फ़ौरन
और इनवॉलंटरी मतलब आपके कंट्रोल में नहीं होता, ये ख़ुद ब खुद हो जाता है। इसकी एक मिसाल ऐसे जैसे आप अपनी आँखों को ब्लिंक करते हैं, अपनी पलकों को झपकाते हैं, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, वो ख़ुद ब खुद ऐसा अमल है कि जो कि कुदरती तौर पर हो जाता है, तो उनको इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स कहा जाता है, जो आपके कंट्रोल से, आपके अमल दखल से बाहर हो। तो इसी तरह का एक फ़ौरन और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स किसी स्टिमुलस के लिए जब हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। दीज आर सडन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज, ये अचानक और ऑटोमेटिक खुद ब खुद हो जाने वाले रिस्पॉन्सेज हैं, जवाब हैं बॉडी के, विच आर शोन फॉर सर्टेन स्टिमुलाई, जो कुछ स्टिमुलाई के लिए हमारी बॉडी ज़ाहिर करती है, विदाउट द विल ऑफ द पर्सन, उस आदमी की, उस इंसान की चाहत के बग़ैर। फॉर एग्ज़ाम्पल क्विक पुलिंग ऑफ हैंड जस्ट आफ्टर टचिंग दी हॉट ऑब्जेक्ट, जैसे आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो आप फ़ौरन से अपना हाथ खींच लेते हैं। विच इज़ रिसीव्ड बाय द सेल्स रिसेप्टर्स ऑफ द स्किन, जो कि आपकी स्किन महसूस करती है गर्म या ठंडा। अ नर्व इम्पल्स इज क्रिएटेड इन द सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द स्किन, अब उसमें आपकी बॉडी में मौजूद सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं उसमें ये नर्व इम्पल्स पैदा होती हैं। द नर्व इम्पल्स इज कैरिड बाय द सेंसरी न्यूरॉन्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं। इंटर न्यूरॉन्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से प्रोसेस करते हैं उस नर्व इम्पल्स को विद इन नो टाइम, थोड़े से टाइम में, एंड ट्रांसमिट्स द इम्पल्स टू द मोटर न्यूरॉन, और फ़ौरन से उसको मोटर न्यूरॉन तक पहुंचा देते हैं। मोटर न्यूरॉन कैरीज द इम्पल्स टू आर्म इफेक्टर्स, मोटर न्यूरॉन्स पर उस इम्पल्स को इफेक्टर्स तक ले जाती हैं, आपके हाथ के मसल्स तक। द आर्म मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द हैंड इज़ पुल्ड बैक, तो फ़ौरन से आपके हाथ के मसल्स जो हैं वो खिंच जाते हैं और आप अपना हाथ पीछे ले लेते हैं। द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्सेस विच कंप्लीट अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, अब वो नर्व इम्पल्सेस जिस रास्ते से गुजरी हैं, ब्रेन तक गई, फिर ब्रेन से वापस आई और उसके नतीजे में आपने अपना हाथ खींच लिया, वो सारी जो न्यूरॉन्स हैं जो इस काम में शामिल थे वो रिफ्लेक्स आर्क कहलाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर, ये रिसेप्टर पे मुश्तमिल होते हैं, अ सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद एन इंटर न्यूरॉन, अ मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर। तो रिसेप्टर से शुरू होकर ये सारे रास्ते से गुजरते हुए वो नर्व इम्पल्स आखिर में आके इफेक्टर पे ख़त्म हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे आपको वॉलंटरी और इनवॉलंटरी ऑटोमेटिक एक्शंस का कुछ कंपैरिजन दिया गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, आपकी चाहत के, आपकी मर्ज़ी के बग़ैर हो जाते हैं। उसी तरह कुछ वॉलंटरी एक्शंस भी होते हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से परफॉर्म करते हैं। जैसे आपके पास है द एक्शंस परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, आपकी दिमाग की कॉन्शियस मतलब जिसमें आपकी मर्ज़ी शामिल हो, तो ऐसे एक्शंस को आप वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। यू आर कॉन्शियस ऑफ वट यू आर डूइंग, तो इसमें आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो। योर ब्रेन रिसीव्स नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड एनालाइजेज दैम फॉर एक्शन, इसमें आपका ब्रेन जो है वो सारी नर्व इम्पल्सेस को जमा करता है और फिर उनका तज्जिया करता है, उसके मुताबिक जवाब देता है। जैसे यू पिक अप अ ग्लास ऑफ जूस, जैसे आपने एक ग्लास ऑफ जूस जो है वो उठाना है। यू क्लैप हैंड्स वाइल वॉचिंग क्रिकेट मैच, या क्रिकेट मैच के दौरान जब आप क्लैपिंग करते हैं, तो वो सब। इनवॉलंटरी एक्शंस, द एक्शंस परफॉर्म्ड अनकॉन्शियसली, जिसमें आपकी मर्ज़ी के बगैर ये एक्शंस परफॉर्म हो जाएं। यू हैव नो कॉन्शियसनेस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, योर ऑर्गन्स आर डूइंग, इसमें आपको कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि आपके ऑर्गन्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। These involuntary actions are regulated by your autonomic nervous system, और नो नर्वस सिस्टम जो इनवॉलंटरी एक्शंस को परफॉर्म करता है उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि आपकी हार्ट बीट, आपके दिल की धड़कन, योर इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड, आपके हज़म का निज़ाम, एंड यू ब्लिंक योर आइज़, और आपकी आँखों का चिपकना। चलें नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह।